एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू और मिस्टर मो जो बारिश में भीग रहे थे वो बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू का भाई और उसके दोस्त अपने स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे होते हैं। डायरेक्टर शू का भाई अपने दोस्त को साची के बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरह साची का बिहेवियर चेंज हो जाता है और उसे हर्ट होता है जब वो अपने एक्स हस्बैंड को देखती है। तो उसका दोस्त उसे सलाह देता है क्यों ना इस समय तुम साची को जाके सहारा दो और उसकी मदद करो। इस बात पे उसका दोस्त बोलता है लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तभी साची वहाँ पे आ जाती है। डायरेक्टर शू का भाई बोलता है कि अचानक से तुम यहाँ कैसे। इस बात पे साची बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। डायरेक्टर शू का भाई बोलता है कैसी मदद। तभी साची डायरेक्टर शू के भाई के एक पेंटिंग को देख के बोलती है कि ये पेंटिंग तो लाजवाब है। डायरेक्टर शू का भाई बोलता है नहीं ये तो बस एक नॉर्मल सी पेंटिंग है जो मैंने बनाई है। तो साची बोलती है नहीं, इस पेंटिंग में एक बहुत अच्छा मैसेज छुपा हुआ है, ये मैसेज बहुत अच्छा है और ये पेंटिंग भी बहुत अच्छी है। साची डायरेक्टर शू के भाई से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और उसके सर पे हाथ भी फहराती है। ये सब देख के डायरेक्टर शू के भाई को बहुत अजीब लगता है और बोलता है साची आज तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम इतनी अजीब तरीके से बात क्यों कर रही हो। तो साची बोलती है यार तुम तो मेरे किसी काम के नहीं, मैं तो तुम पे प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि मुझे ब्लाइंड डेट पे जाना था। बात पे डायरेक्टर शू का भाई बहुत शॉक्ड होता है और बोलता है क्या तुम फिर से ब्लाइंड डेट पे जा रही हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम इतनी ब्यूटीफुल और इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस तरह लड़कों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस बात पे साची बोलती कि आखिर तुम्हें मेरे शादी करने से प्रॉब्लम है क्या है, तुम हर बार मुझे शादी करने से मना क्यों करते रहते हो। तभी डायरेक्टर शू का भाई बोलता है कि तुम्हें इतनी अचानक से शादी क्यों करनी है, कहीं तुम ये सब अपने हस्बैंड की वजह से नहीं कर रही क्योंकि तुम उसे जलाना चाहती हो और तुम्हें उसकी बराबरी करना है। इस बात पे साची बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और बोलती है क्या क्यों मैं खुश नहीं रह सकती, क्या मुझे कोई हक नहीं है शादी करने का, क्या मुझे कोई हक नहीं है अच्छा होने का, क्या तो मुझे कोई हक नहीं है कि कोई मुझे भी प्यार करे। इस बात पे डायरेक्टर शू का भाई बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। साची भी वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त साची के पैरों में मोच आ जाती है तो डायरेक्टर शू का भाई उसे अपनी गोदी में उठा के टैक्सी तक छोड़ने जाता है। उसके बाद बोलता है कि साची पहुँचने के बाद प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू का भाई सोफे पे लेटा होता है और वो बोलता है क्या मेरी किस्मत में कभी भी साची मुझे मिलेगी ही नहीं, क्या साची सच में मुझे सिर्फ अपना भाई मानती है, एक छोटा भाई। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस ली जो कि मिस्टर मू की फ्रेंड के पास वहाँ पे काम करने के लिए आती है क्योंकि मिस्टर मू भी वहाँ पे गिटार बजाया करते थे। इसके लिए वो उनसे रिक्वेस्ट करती है क्या मैं तुम्हारे यहाँ जॉब कर सकती हूँ। तो वो उसे साफ मना कर देती है और बोलती है कि अगर इस तरह मैंने सबको जॉब पे रखने लगी तो मैं तो बैंकरप्ट हो जाऊँगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर मो जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है डायरेक्टर शू और उनके बॉयफ्रेंड को लेके। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी उनका दोस्त वहाँ पे आता है और बोलता है कि आखिर तुम इतना गुस्सा किस बात पे हो, कहीं वो वाइट कॉलर वाली पे तो नहीं। इस बात पे मिस्टर मो बोलते हैं तुम्हें उसका नाम लेना नहीं आता क्या, तुम उसका नाम नहीं ले सकते। इस बात पे उसका दोस्त बोलता है हे भगवान इसे तो लवेरिया हो गया है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस ली मिस्टर मो के पब में काम कर रही होती है। तभी उसे एक आदमी टच करता है। इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे फाइट करने लगती है। तभी वहाँ पे लिंजे आ जाता है और वो उसे खींच के बाहर ले जाता है। वो उसे कहता है कि तुम इस तरह से मिस्टर मोक से प्यार करोगी, तुम्हें पता है ना उन्हें इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों से इस तरह बहस करता है। वो उन्हें बहुत समझाता है जिसे मिस ली समझ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू जो कि अपने ऑफिस में होती हैं और वो उसी रात को याद कर रही होती है जब मिस्टर मो ने उनकी हेल्प की थी। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू का भाई जो कि अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहा होता है कि साची मुझसे 3 दिन से बात ही नहीं कर रही है, मैं क्या करूं। इस बात पे उसका दोस्त बोलता है ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। इस बात पे डायरेक्टर शू का भाई बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उसे इतना बोला कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना चाहिए। तो उसका दोस्त पूछता है तुमने सच में सिर्फ यही बोला, तुमने और कुछ भी नहीं बोला, तुम्हें अच्छे से याद है। इस बात पे डायरेक्टर शू का भाई बोलता है मैंने बस उसे इतना बोला कि तुम्हें इस तरह अपने एक्स हस्बैंड से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस खुश रहना चाहिए। इस बात पे उसका दोस्त बोलता है हे भगवान सत्यानाश, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने इनडायरेक्टली उसके फीलिंग्स को हर्ट किया है और उसके जले पे नमक डाला है, तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। इस बात पे डायरेक्टर शू का भाई बोलता है अगर तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी मदद कौन करेगा, मुझे बताओ तो सही कि मैं क्या करूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर शू का भाई साची को मनाने के लिए उसकी हर जगह हेल्प कर रहा होता है और वो एक होटल में एज ए वर्कर बन के भी उसके सामने आता है और उससे माफ़ी मांगता है।
लेकिन साची उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू का ऑफिस में एक न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें डायरेक्टर मू की कंपनी में जहाँ उनकी मीटिंग हो रही थी वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया होता है। डायरेक्टर शू को लगता है कि मिस्टर मू का भी एक्सीडेंट हो गया है। इस बात पे वो भागते भागते उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ रहता है। तभी उस मिस्टर मो से बात होती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर मो को ज़्यादा चोटें नहीं आई है। ये सुन के वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर मो एम्बुलेंस से बाहर आते हैं और डायरेक्टर शू को देखते हैं। वो उसकी तरफ आते हैं और उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं। ये सीन यहीं पे एंड हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा प्यारा सीन होता है जब मिस्टर मो भागते भागते डायरेक्टर शू के पास आते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये सीन बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। उसके बाद मिस्टर मो डायरेक्टर शू को अम्ब्रेला दे के वहाँ से भेज देते हैं। डायरेक्टर शू भीगते भीगते अपनी फ्रेंड साची के घर पे जाती है और तभी वो उसको सब कुछ बताती है कि मैं मिस्टर मो के पास गई थी और वहाँ पे जो भी कुछ हुआ। तो इस बात पे साची बोलती है कहीं तुम्हें मिस्टर मो से प्यार तो नहीं हो रहा। तो डायरेक्टर शू बोलती है नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता और वैसे भी तुम्हें पता है कि अभी तक मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ। इस बात पे साची बोलती है तुम एक गर्म पानी में डूबे हुए मेढक की तरह हो, जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तब तक तुम वहाँ से निकलोगी नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर मो जो कि उसी बार में बैठे होते हैं और डायरेक्टर शू के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू के बॉयफ्रेंड को जो कि उन्हें पिक करने के लिए आया था क्योंकि उन्हें डायरेक्टर शू से कुछ बातें करनी थी। इस बात पे डायरेक्टर शू बोलती है ठीक है, लेकिन अभी मैं ऑफिस में बिज़ी हूँ तो क्यों ना हम शाम को बात करें। इस बात पे उनका बॉयफ्रेंड बोलता है हाँ ठीक है, मुझे चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। तभी डायरेक्टर शू का बॉयफ्रेंड बोलता है हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट तो चल रहा है, फिर तुम ऐसे क्यों कर रही हो। इस बात पे डायरेक्टर शू बोलती है हाँ सही कहा, सब परफेक्ट ही तो चल रहा है लेकिन सब कुछ तुम्हारी तरफ से, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है कि कभी कोई चीज़ गलत हो ही नहीं सकती क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होता है, सब कुछ तुम्हारे लिए तो सही ही होता है। लेकिन क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।